वक्फ बना है मुस्लिम मजहब के लिए, इस्लाम के फॉलो करने वाले लोगों के लिए। लोग, जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपने पैसे, जो भी चीज वक्फ करना चाहता है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। पॉइंट ध्यान में रखना, वक्फ में, बोर्ड में वही प्रॉपर्टी आती है, वही कैश आता है जो बंदा अपनी मर्जी से वक्फ करता है, अपनी मर्जी से डोनेट कर देता है, अपनी मर्जी से उसके राइट्स छोड़ देता है, और वो छोड़ देता है अल्लाह की राह में। गवर्नमेंट की जगह लेके नहीं दे सकता। ये वक्फ करने वाली लैंड या जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसी और की नहीं दे सकता, वक्फ नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि वक्फ में आने वाली हर प्रॉपर्टी बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जितनी भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज हैं या जो भी आया है वो सारा का सारा बंदे का पर्सनल प्रॉपर्टी था, वो उसने वक्फ किया है। तो इस पे किसी का अधिकार नहीं है, ना कोई सरकार का, ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन का। तो बंदे ने अपनी मर्जी से इसको डोनेट किया है, जो उसका खुद का था। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ में हैं वो कोई भी प्रॉपर्टी पहले तो सरकार की नहीं है, ये किसी प्राइवेट बंदे की। या सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जब बनती है तो उसके जो लोग होते हैं, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। स्टेट का हो तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल का हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो अगर ये पूरी बॉडी का जो हेड है, काउंसिल है, वही गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसमें वक्फ बोर्ड के पावर्स कहां हैं? वो है ही नहीं जिसको दिखाया जा रहा। तीसरी चीज ये बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से या मुतवल्ली अपने हिसाब से धांधली करता है, करप्शन करता है, प्रॉब्लम खड़ी करता है, कुछ भी करता है। डेफिनेटली ऐसा होता होगा, ये पॉसिबल है दोस्तों, कि कहीं कुछ ऐसे ट्रस्ट हो, कुछ ऐसे लोग हों जो अपने पर्सनल पर्पस के लिए वक्फ की जमीनें बेच दें या किराए पे दे दें या पोजीशन दे दें किसी को अपने पर्सनल फायदे के लिए। पॉसिबल है, लेकिन ये 90% जेन्युइन होता है, 10% हो सकता है इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोग हैं तो उनके लिए क्या कानून है? तो उनके लिए ये, या सेंटर आके उसको पूरे राइट्स हैं, उससे पेपर्स मांगे, सारी चीजों का मुताला करे। अगर वहां से सॉल्व नहीं होता तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। ट्राइब्यूनल बनी है हाईकोर्ट से पहले। अगर ट्राइब्यूनल में आपको नहीं मिल रहा है रिजल्ट, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा ट्राइब्यूनल में, जो बनी है वक्त की ट्राइब्यूनल, उसमें नहीं मिल रही है, तो आप जाओ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को वो ताकत है, वो पावर है कि वो ट्राइब्यूनल का जो भी जजमेंट होगा उसमें चेंज कर सकते हैं अगर उनको सही लगता है तो ये जो करप्शन वाली बात है, तो ये तो सर्वे कमिश्नर जाके आपको रिपोर्ट कर सकता है। तो ये सर्वे कमिश्नर भी आप रखो, अपॉइंट करो ना, कर ही रहे हो आज भी, अपने सर्वे कमिश्नर चल रहे हैं। अच्छा, एक जो है ना, अभी एग्जांपल बार बार दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि 2022 में तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव था, जहां पे गांव में रहने वाले किसी लोग ने अपनी जमीन बेचने का सोचा। वो अपनी जमीन बेचने गए, रजिस्ट्रेशन के लिए जब गए रजिस्ट्रार के पास, उन्होंने बोला कि भाई आपकी जमीन तो आपकी नहीं, ये वक्फ की है, तो आप नहीं बेच सकते। लोग वहां के चौंक गए, भाई ये कैसे हो सकता है, हमें तो अभी तक सालों से पता ही नहीं है वक्फ की जमीन है। तो लोग गए हाई कोर्ट, लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में बताया। अच्छा, कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि भाई ऐसे ही आप किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की नहीं बोल सकते, उसको एनओसी देके क्लियर कर दिया। यहां पे मुद्दा सोचने वाला ये है, यहां पे दो पहलू है दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचोगे। एक पहलू ये है कि वक्फ ने बिना इंटीमेशन के वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखी थी, वो सालों से थी, इन लोगों ने अपने नाम पे नहीं की होगी, वॉटेवर, तो एक इश्यू वक्फ की तरफ से। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है दोस्तों, इसमें इन्हीं में इसका जवाब है दोस्तों। ये उसके एग्जाम्पल देते हैं और खुद ही पकड़े जाते हैं। इन्हीं में इसका जवाब है। इसका जवाब ये है कि ये इश्यू हुआ तो सॉल्व किसने किया? वक्फ ने किया, या वक्फ किसी बोर्ड ने किया, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, या कोई दूसरी तंजीम ने किया, या कोई किसी मुस्लिम समुदाय ने किया इसका फैसला? इसका फैसला हाईकोर्ट ने किया। वो किसके हाथ में है? तो अगर सारे के सारे पावर वक्फ के पास होते तो यहां हाईकोर्ट जजमेंट दे सकता? दे ही नहीं सकता था दोस्तों। तो ये डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पे ये अमेंडमेंट को रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी मंशा अलग है, इनकी सोच अलग है।
ये कुछ और प्लान करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, लोगों के लिए कुछ और होता है, पब्लिक के लिए कुछ और होता है, एक समुदाय के लिए कुछ और होता है, दूसरे समुदाय के लिए कुछ और होता है। हिंदुओं को ये दिखाएंगे देखो मुस्लिमों का हमने नुकसान कर दिया, मुसलमानों को ये दिखाएंगे आपके फायदे के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों में से किसी को फायदा नहीं हो रहा है, ये दोनों में से किसी को फायदा नहीं हो रहा, फायदा कोई और ले जा रहा है। जिनके पास आज भी करोड़ों की प्रॉपर्टी के पोजेशंस हैं जो वक्फ में आती है, करोड़ों की प्रॉपर्टी के पोजेशन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी के पोजेशन है जो वक्फ में आती है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट लाया जा रहा है। अगर ये गवर्नमेंट के अंडर में या कलेक्टर के हाथ में चला जाता है ये पावर, तो कलेक्टर अपने हिसाब से डिसीजन लेगा और सीधा फैसला करके दे देगा जमीन जो पैसे वाला है उसको, और जो ऑलरेडी करोड़ों की मतलब जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बन रही है, जो मेन रोड पे प्रॉपर्टीज हैं जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है, पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है, वहां पे जो रेंट पे चल रही थी सालों से, वो सारे ये इजीली ले सकते हैं। ये मंशा है दोस्तों। तो मेरे हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप खुद सोचिए आप किसका साथ दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा ना दोस्तों कि आप ऐसे का साथ दे रहे हैं वो किसी और का सोच रहा है, आपके बारे में कभी भी उसने नहीं सोचा। दोस्तों ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जहां पे हमने बचपन से यही पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यही पढ़ा है। पर ये 2014 के बाद से है ना, ये हमारे भाईचारे को यार जबरदस्त तोड़ा जा रहा है। हमारे भाईचारे के पीछे ये लोग ऐसे पड़े हैं कि हम इकट्ठा नहीं होने दे रहे। पड़ोसी के साथ लड़वा दिया, पड़ोसी को दोस्त के साथ लड़वा दिया। आज उसका दोस्त अपनी दोस्त के बारे में बुरा सोचता ही है, तू मुस्लिम है यार, तू हिंदू है यार। मेरे को एक बात बताओ, आपके दोस्त ने जो भी हो, चाहे आपका मुस्लिम दोस्त हो हिंदू दोस्त हो, कभी आपको नुकसान पहुंचाया है या कभी उसने आपके धर्म के बारे में गलत बोला है? कोई भी मुस्लिम को आप जानते हो नाम से, ये मुस्लिम है, उसने कभी आपको नुकसान पहुंचाया है? उसने कभी आपके खिलाफ कोई चीज बोली है जहां पे मजहब आता हो, आपके देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में, जीसस के बारे में, गुरु नानक के बारे में, गुरु गोविंद के बारे में, बुद्धा के बारे में, किसी भी मजहब के बारे में किसी ने कोई बुरा बोला है क्या? या आपके साथ लड़ाई बेफजूल की है क्या? क्या आप किसी आतंकवादी को जानते हैं पर्सनली कि मेरा दोस्त आतंकवादी बन गया? आप इतने सालों से बड़े हो गए, 10 15 20 25 साल 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, तो एक तो दोस्त होगा मुस्लिम आपका जो आतंकवादी बना होगा। आपके पास है क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल कि मेरा ये दोस्त तो मुस्लिम बहुत अच्छा था, आतंकवादी बन गया? मेरे को बता दो एक एग्जाम्पल दोस्तों। दोस्तों कोई नहीं मिलेगा। ये जो आतंकवादी होते हैं ये अपने पर्सनल मकसद के लिए आतंकवाद करते हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म की आड़ में ये करते हैं। हालांकि इसको धर्म की आड़ में किया गया आतंकवाद बोलते हैं, जिहाद नहीं होता दोस्तों। जिहाद वो होता है जो अपनी हिफाजत के लिए किया जाता है। आज जो इसका विरोध हो रहा है इस बिल का, ये जिहाद है दोस्तों। जब आपके घर पे कोई प्रॉब्लम आएगी, तकलीफ पड़ेगी, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो लड़ाई लड़ोगे ना, वो जिहाद है दोस्तों। आपको अलग जिहाद बताया जा रहा है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इन सारी चीज़ों से बचिए, अपने भाईचारे को संभालिए, अपने दोस्तों को संभालिए, अपने पड़ोसियों को संभालिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलिए, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलकर साथ दीजिए। जहां पर कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है तो एक दूसरे के साथ खड़े रहिए दोस्तों। अगर हम किसी के अच्छे में साथ नहीं रह सकते ना दोस्तों, तो हमें कोई हक नहीं है कि उसका बुरा जो कर रहा है ना उसका हम साथ दें। तो दोस्तों ये मैसेज मेरा लोगों तक जरूर पहुंचाना कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो भी इश्यूज हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, वो ये हैं, और सबको ये ट्रांसपेरेंट चीज पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जय हिंद।